आप ये सोचिए कि अगर आप मानते हो पुनर्जन्म के कंसेप्ट में, कर्मा के जो बकवास में अगर आपको विश्वास है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपने आज तक आपके पाप और पुण्य का हिसाब कहां है? क्या आपको पता है कि आपने कितने पाप किए? क्या आपको पता है आपके कितने पापों की भरपाई हो चुकी है और कितना बैलेंस है? उसके बाद में आप अनंत काल में अपने भगवान में समा जाओगे। क्या आपको पता है? नहीं। अगर आप एक स्वागत है भाइयों बहनों का आज के इस रेडियो साक्षी के एपिसोड में। और आज का टॉपिक आपको, मुझे गारंटी है आपको पसंद आएगा। वो है, क्या मसीह में पुनर्जन्म का कोई संभावना है? क्या मसीह जो है, बाइबल जो है, वो पुनर्जन्म सिखाता है? मुझे ये सब सवाल काफी बार आ चुका है और मैं अलग अलग वीडियोस को भी देख चुका हूँ नेट पर, जहां पर जो हिंदुत्व के लोग हैं या जो वेस्टर्नर्स है टिपिकली, वो बोलते हैं कि मसीह धर्म में भी पुनर्जन्म है, जैसे हिंदुइज्म में है, तो लगभग वो दोनों एक समान ही है और मसीह का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मानते हैं कि मसीह में विश्वास करने से हम अनंत काल की जीवन पाएंगे मसीह के साथ, वो सब गप है, ये सब बातें करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या बाइबल में इसका कोई समर्थन है या नहीं। पहला, शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लें कि क्या फर्क है पुनरुत्थान में और पुनर्जन्म में। मसीह में हम मानते हैं पुनरुत्थान को, यानी कि जो मरा हुआ है वो जी उठा, जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान, या इतने लोग जो मर चुके थे जिसको यीशु ने जीवित किया, पर वो जो अंत के पुनरुत्थान से अलग है, क्योंकि ये जैसे लाजरस है जो जीवित हो उठे थे, वो फिर से मरे हुए अनंत काल के लिए नहीं जिए, पर जब हमारा पुनरुत्थान होगा हमारे मृत्यु के बाद, वो तब हम मसीह के साथ होंगे और मसीह के साथ ही रहेंगे। पुनर्जन्म यह होता है कि जब हम मरेंगे, हम किसी और शरीर में, किसी, शायद मैं ऐसा तो नहीं दिखूंगा कुछ और, शायद कोई लड़की या कोई और जाति में, कोई और घर में शायद पैदा हूं, या तो मेरे इस जन्म के पाप बहुत ज्यादा हैं, तो मैं कोई कुत्ता, गधा, घोड़ा, मच्छी, या कोई मक्खी, या कोई मच्छर, या तो कोई कीड़ा, या कोई जानवर, या कोई पेड़ पौधा बन के शायद जन्म लूं। तो ये दो चीज है, जो पुनरुत्थान और पुनर्जन्म, ये दो वाकई में एकदम अलग चीजें हैं। तो पुनरुत्थान, क्या मसीह में उसका कोई स्थापना है? हाँ है। बट पुनर्जन्म का ये जो मसीह में, बाइबल में का कोई संभावना नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है, उसका कोई विश्वास नहीं है। पहला चीज हम देखेंगे, पहला जो वर्ष हम देखेंगे वो है उत्पत्ति की पुस्तिका की पहली पार्ट की 26वीं आयत। उसमें खुदावन क्या कहते हैं, पढ़ते हैं वो इसको। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। किसको बनाएंगे? मनुष्य को, कोई जानवर को नहीं। जानवर पहले ही बन चुके थे। खुदा ने कहा सिर्फ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में, हमारे अपने समानता में बनाएंगे। और अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि खुदा के स्वरूप में बनना, खुदा के समानता में बनना, तो उसका हम और एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस पर लिंक देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी उसका हमने लिंक डाला हुआ है, तो उसमें आप जा सकते हैं। तो उसमें मैं और डीप नहीं जाऊंगा। तो खुदावन ने ये नहीं कहा था कि जो भेड़, बकरी, मच्छी, मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधे मेरे रूप में बने हैं, सिर्फ मनुष्य खुदा के रूप में बने हैं। तो अगर पुनर्जन्म, अगर जो जिसे कहते हैं, जो हिंदुइज्म मानता है, और हिंदुइज्म में नहीं, इवन जैनिज्म मानता है, बुद्धिज्म भी मानता है, हाँ, उनके पुनर्जन्म के डेफिनेशन में थोड़ा फर्क है, बट उसमें हम जाएंगे नहीं। उसमें जो है, अगर मैं और किसी रूप में अगर पैदा होता हूं, तो जो खुदा का जो स्वरूप कहां चला गया? सिर्फ मनुष्य को खुदा के स्वरूप में बनाया गया है। दूसरी बात, जो पूरा बाइबल में जो हम देखते हैं कि जो हमारी जो शुरुआत है, हमारे जीवन काल की शुरुआत है, वो हमारे माँ के कोख में आने के समय पर हमारी अस्तित्व की शुरुआत हुई। पर जो पुनर्जन्म का मतलब ये है कि हमारा जो अस्तित्व अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा।
जो मसीह में है वो मानता है कि हमारा जो बाइबल है वो सिखाती है कि जो हमारा अस्तित्व है उसकी शुरुआत तब हुई थी जब हम जने थे हमारी माँ के कोख में। और शायद और अगर हम मसीह में हैं तो हम अनंत काल के लिए मसीह के साथ रहेंगे, पर हम अनंत काल से अनंत काल तक नहीं है, हम अनंत काल तक रहेंगे, पर हमारी जीवन की शुरुआत हुई है। हिंदुइज्म में मानते हैं कि हम जो है वो हम खुदा के अंश हैं, और इसलिए क्योंकि हम खुदा के अंश हैं हमारी कोई शुरुआत नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हम इस वीडियो के अंत में हम उसमें और जो नोक झोंक है उसमें जाएंगे। और तीसरी पॉइंट हम देखते हैं कि अगर मान लो कि अगर मैंने 10 जीवन में जी चुका हूं इससे पहले, और उसमें 8 में मैं मसीह को स्वीकार कर चुका हूं और 2 में नहीं स्वीकार कर चुका हूं, फिर क्या होगा? क्योंकि बाइबल तो क्लियरली कहती है कि जो मसीह में स्वीकारते हैं वही अनंत काल के लिए मसीह के साथ रहेंगे स्वर्ग में। और उसके लिए मैं सिर्फ 10 ऐसा हजारों वर्ष है, मैं सिर्फ 10 देता हूं आपको। एफिसियों की पुस्तिका चैप्टर 2 उसके 8वीं और 9वीं आयत, दूसरी कोरिन्थियंस की पाठ की 5वीं किताब में 21वीं आयत, प्रेरितों के काम 16वीं पाठ की 30वीं और 31वीं आयत, प्रेरितों के काम की चौथे पाठ की 12वीं आयत, यूहन्ना की पुस्तिका 5वें पाठ की 24वीं आयत, मत्ती की पुस्तिका 6वीं पाठ की 9 से 13वीं आयत, और प्रकाशित वाक्य 3री पाठ की 20वीं आयत, मत्ती की पाठ 9वें पाठ की 6वीं से 8वीं आयत, रोमियो की पुस्तिका 10वें पाठ की 9 से 10वीं आयत, मत्ती की पुस्तिका 19वें पाठ की 25 से 26वीं आयत। ये सिर्फ 10 बता रहा हूं। तो हमारा जो विश्वास है वो है कि हमारा जो नजात हुआ है, हम जो बचे हैं वो मसीह में विश्वास से है। तो जो ये मानते हैं कि मसीह में जो बाइबल में है वो भी पुनर्जन्म को समर्पित करता है, सपोर्ट करता है, तो वो सबसे पहला जो बोलते हैं वो जो मत्ती की पाठ 11वीं पाठ की 7वीं से 14वीं आयत है। पूरा तो नहीं पढ़ सकता मैं, जो छोटी सी उसमें अंश है वो पढ़ लेता हूं। यूहन्ना 12वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलाइजा जो आने वाला था वह यही है। तो लोग कहते हैं देखो एलाइजा जो आने वाला था वही है। जब मैं भी बाइबल पहले पढ़ने लगा ये वर्ष पे मैं भी रुक गया था, मुझे भी लगा था क्या सच में यूहन्ना जो है वो एलाइजा का पुनर्जन्म है, वापस आया वो? तो बट अगर उस पर ज्यादा हम अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह ने जो यहाँ पर जो कोट किया है वो 2 वर्सेस को कोट किया है। मलाकी की पुस्तिका की 3री पाठ की पहली आयत, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक मंदिर में आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं मलाकी की पुस्तिका 4थे पाठ की 5वीं आयत में, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे पास एलाया नबी को भेजूंगा। तो यहां पर जो यीशु मसीह कह रहे हैं इस 2 वर्सेस को रेफर कर रहे हैं, मलाकी की पुस्तिका 3री पाठ की 1ली आयत और 4थे पाठ की 5वीं आयत। पर तो भी इसे पूरी तरह से आंसर नहीं होता कि क्या एलाइजा जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये सवाल करना है हमेशा कि यीशु मसीह किससे बात कर रहे थे? क्या आपसे बात कर रहे थे 21वीं शताब्दी में? नहीं, वो बात कर रहे थे पहले शताब्दी के यहूदियों से। और पहले शताब्दी के यहूदियों को तो पता था कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक सवाल करता हूं, एलाइजा जो था उसकी मृत्यु कैसे हुई? सोचो कैसी हुई एलाइजा की मृत्यु? अभी काफी लोग बोल रहे हैं कि ये तो पागल हो गया है, क्योंकि एलाइजा की मृत्यु हुई ही नहीं। और दूसरे राजा की पुस्तिका में अगर हम देखेंगे दूसरे पाठ की 11वीं आयत में कि जो एलाइजा जो है, और मैं पढ़ता हूं, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और एक अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलाइजा भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। इनको अलग किया, एलाइजा और एलाइशा को अलग किया, और एलाइजा जो है वो उस अग्नि में रथ पर चढ़ के स्वर्ग में चले गए।
और उस समय के लोग भी सोचते थे, जो दूसरे भविष्यवक्ता थे, कि शायद उनका शरीर यहाँ छोड़ दिया होगा और आत्मा चली गई होगी। और दूसरे पार्ट को अगर आप आगे पढ़ेंगे, एलीशा के कहने के बावजूद दूसरे जो भविष्यवक्ता के बेटे थे, उन्होंने जाके तलाशा, काफी जगहों में तलाशा, और एलिय्याह का कोई पता नहीं था, क्योंकि वो जीवित शरीर समेत स्वर्ग जा चुका था। तो अगर मैं हिंदुइज्म के डेफिनेशन से देखता हूं कि जो पुनर्जन्म का मतलब क्या है, उसके लिए मरना जरूरी है। एलिय्याह तो मरा ही नहीं, तो जॉन जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका पुनर्जन्म कैसे हुआ? एलिय्याह का पुनर्जन्म अवस्था कैसे हुआ? आप बताइए। ज्यादा से ज्यादा मानो, अगर आपको ये लिखा होता कि यूहन्ना भी स्वर्ग से सीधा उतरा शरीर में, तो कोई कह सकता था कि जो एलिय्याह जो ऊपर गया है शरीर समेत, वही शरीर समेत रिटर्न आया। पर ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि लूका के पहले पार्ट में हम देखते हैं कि जो एंजल गब्रिएल, वो उसकी मामी को आके बोलते हैं कि अभी बेटा है जो आएगा, और ये यूहन्ना आएगा। और वही पार्ट लूका की पहले पार्ट में अगर हम देखेंगे, तो जो गब्रिएल जो है, जो एंजल है, स्वर्गदूत है, वही बताता है कि एलिय्याह के आने और जॉन में क्या समानता है, क्या वो पुनर्जन्म है या नहीं। और वो हम पढ़ते हैं 17वीं आयत में, हम देखते हैं कि गब्रिएल कहते हैं उनकी मम्मी को, यानी जॉन की मम्मी को कहते हैं, जब वो पेट में थे, जॉन के बारे में, कि वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। किसके आगे आगे? यीशु मसीह के आगे आगे। कि पितरों के मन लड़के वालों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो यहाँ पर जो गब्रिएल वो कहता है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो आएगा, वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। कि जो आत्मा और जो सामर्थ एलिय्याह के ऊपर था, वही आत्मा और वही सामर्थ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर भी होगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो कार्यशाली भी अगर आप देखेंगे, तो एलिय्याह जैसे ही है। जैसे हम देखेंगे कि उसने भी जो पश्चाताप की जो मैसेज उन्होंने प्रीच किया, जैसे हम देखते हैं पहले राजा की पुस्तिका 18वें पाठ की 36वीं और 37वीं आयत में, और मत्ती की पुस्तिका के 3रे पाठ की पहली आयत में। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एलिय्याह की तरह एक शक्तिशाली नबी था, और वो हम देखते हैं लूका की पहले पाठ की 13वीं से 17वीं आयत में। और जो अंत की बात में जो आपसे कहना चाहूंगा, वो अगर हम देखेंगे कि रूपांतर जो हुआ यीशु मसीह का, वो पहाड़ के ऊपर, जब वहां पर पतरस थे, याकूब और यूहन्ना थे, बपतिस्मा देने वाले नहीं, जो यूहन्ना जो उनके चेले थे वो थे, तब यीशु मसीह के साथ उस रूपांतर के समय में कौन कौन आया, के सामने कौन आया? एलिय्याह और मूसा। ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि पतरस कहता है कि आपके साथ एलिय्याह और मूसा आए हुए हैं। अगर एलिय्याह का पुनर्जन्म यूहन्ना के जैसे हो चुका था, तो पतरस कहना चाहिए था, देखिए आपके साथ यूहन्ना और मूसा आया हुआ है। कैसे बोलता है वो? नहीं। अगर एलिय्याह का पुनर्जन्म जो यूहन्ना जैसे हो चुका था, तो वहां पर एलिय्याह फिर क्या कर रहा था? सब कोई नहीं बोला कि यहाँ पर यूहन्ना और मूसा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और मूसा खड़ा है। अंत में जो लोग कहते हैं कि एक और वर्स कोट करते हैं, वो है यूहन्ना की 3रे पाठ की 3री आयत, और वो जो कहती है, यहाँ पर यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर को राज नहीं देख सकता। अभी कोई सिर्फ 3रे पाठ की 3री आयत पढ़े ना, तो उनको लगेगा अच्छा, कोई नए सिरे से, यानी कि फिर से जन्म ना ले, तब तक उसे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं पाएगा। अरे ये तो पुनर्जन्म हुआ। पर बात ये मेरे भाई कि जो 3रे पाठ जो है, वो 3री आयत पे खत्म नहीं होती, उसकी 4थी आयत और 5वीं आयत भी है। चौथी आयत में निकोदेमुस यही सवाल यीशु मसीह से कहते हैं, और कहते क्या है कि जब बूढ़ा हो गया, कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? निकोदेमुस जो एक बहुत बड़ा ज्ञानी खुद से था, अगर यहूदियों के समझ में अगर ये पुनर्जन्म का कंसेप्ट था, तो ये सवाल करता क्यों? क्योंकि निकोदेमुस पूछता है, यार जो आदमी बूढ़ा हो गया पुनर्जन्म कैसे ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है?
उसे भी समझ में नहीं आई। तब यीशु मसीह ने इस सवाल का जवाब दिया 5वीं आयत में। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो तीसरी आयत में वो बोल रहे थे वो एक आत्मिक पुनर्जन्म के बारे में था। और यही बात हम यूहन्ना, और ये जो आत्मिक जन्म है वो यही स्वर्ग, यही जो पृथ्वी पर होगा, ये हम कहाँ देखते हैं? यूहन्ना की पहले पाठ की, यूहन्ना की पुस्तिका पहली पाठ की 12वीं से 13वीं आयत में। और यही बात हमें देखने को मिलता है इब्रानी की पुस्तिका की 9वें पाठ की 27वीं आयत में। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मींस कंफर्म्ड है। एक बार आप मरोगे, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है तो मसीह के साथ आप जियोगे, नहीं तो तुम अनंत काल के लिए जो आपका जो दंड है उसको भोगोगे। और यही बात हमें देखने को मिलता है रोमियो के पाठ की 6वीं पाठ की 23वीं आयत में, जहां पे हम देखते हैं लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन। जब हमारी मृत्यु होगी उसके बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, उसके बाद या तो दंड होगा या तो मसीह में अनंत काल का जीवन। और अभी हम जो है वो जो पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, और अगर ये सही है तो उसका हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है। आप ये सोचिए कि अगर आप मानते हो पुनर्जन्म के कंसेप्ट में, कर्मा के जो बकवास में अगर आपको विश्वास है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपने आज तक आपके पाप और पुण्य का हिसाब कहां है? क्या आपको पता है कि आपने कितने पाप किए? क्या आपको पता है आपके कितने पापों की भरपाई हो चुकी है और कितना बैलेंस है? उसके बाद में आप अनंत काल में अपने भगवान में समा जाओगे। क्या आपको पता है? नहीं। अगर आप एक लोन लेते हो, आप अभी बोलोगे कि नहीं देखो, जब भी मेरा पाप पुण्य सब सही हो जाएगा तो जो भगवान है मुझे अपने पास बुला लेंगे, तो मेरा पूरा जो पाप पुण्य का चक्र खत्म हो जाएगा, पुनर्जन्म का चक्र खत्म हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, अगर आपने कोई लोन लिया है, वैसे तो सबने लोन लिया, मेरा भी कुछ ना कुछ लोन बाकी है, तो अगर मैं जाऊं या तो आप जाए बैंक में और उनसे पूछे कि भैया मैंने आपसे चलो 5 लाख रुपए लोन लिए थे, बाद में मैंने थोड़ा पे किया, बाद में फिर से थोड़ा लोन लिया, फिर से पे किया, मुझे आज तक मेरा कितना मुद्दल बाकी है बताइए। और बैंक मैनेजर कहता है जब तुम्हारा लोन खत्म हो जाएगा ना तो हमारे बैंक वाले आके आपको बता देंगे, तो अब तक के लिए अभी निकल लो। क्या आप मानोगे? नहीं। जब हमारी सांसारिक जो चीजों में आपको हजम नहीं हो रहा है, तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण जो है, जो स्वर्ग और नरक के बारे में जो बातें हैं, हमारे जो अनंत काल के जीवन के बारे में जो बातें हैं, उसमें आपको ये चीज कैसे हजम हो जाती है? दूसरी चीज, जब मेरा एक थोड़ा नी में ऑपरेशन था, तो मैं इस्कॉन के हॉस्पिटल में था, अच्छे लोग हैं वहां पे, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट दिया। और वहां पे आए थे मेरे से बात करने के लिए, तो मुझे बता रहे थे कि कैसा कृष्ण में होने से मुझे जो मैं अभी जो भोग रहा हूँ उससे मुझे निजात मिल सकती है, और कृष्णा मुझे बताएंगे कि मैंने क्या क्या पाप किया। तो मैंने उनको बोला चलो मैं तो कृष्णा में नहीं हूं, पर आप तो एक संत हो, अच्छे आदमी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट सोचने की बात है, मैं आपको थोड़ा सोचने की चीजें दे रहा हूँ। तो आप तो एक संत हो, क्या आपको पता है, आपने तो पूरी जीवन लगा दी कृष्णा के पीछे, क्या आपको पता है कि आपका जो पाप पुण्य का जो नापतोल कहां तक पहुंचा है? बोला नहीं। मैंने पूछा जो आपका जो सीनियर जो है, साधु मुनि जो भी हैं, उनको पता है? बोलते नहीं। और उनसे ऊपर जो है उनको पता है? बोले नहीं। मैंने पूछा भाई, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, पर मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके जो फाउंडर है श्री प्रभुपाद, क्या उनको पता था कि वो कितने, उनके जो पाप पुण्य का जो मेजर कहां तक पहुंचा? नहीं। तो मैं बोला है फिर आप एक चीज में कैसे विश्वास कर लेते? बोलता है नहीं, जब मैं कृष्णा के करीब आऊंगा तो मुझे बताएंगे। तो मैंने बोला देखो भैया, मैं आपसे 1 फुट ऊंचा हूं और 1 फुट चौड़ा भी हूं, अगर मैंने खींच के आपको एक बजा दिया तो अब क्या कहोगे? तो थोड़ा तन हो गया, बोला मैं पूछूंगा आपसे कि आपने मुझे क्यों मारा।
ठीक है मौला, बहुत अच्छी बात है, आपने पूछ लिया। और मैंने आपको अगर जवाब दिया कि नहीं, आपको याद नहीं है ना किस लिए मारा, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो क्या आप इसे स्वीकारोगे? तो बोला नहीं। मैं बोला बट आप यही चीज जब आप भोगते हो कर्मा के अंडर में, जब भी किसी को बीमार देखते हो बोलते हो कि कर्मा की वजह से आप भोग रहे हो, आपका जो पहले जमाने का या तो पहले जन्म का या इस जन्म के पापों को भोग रहे हो, कुछ भी बोलते हो, और उस इंसान को किसी भी तरह की समझ नहीं है कि वो किस पापों की भोगाई दे रहा है, और आप चाहते हो कि वो सामने वाला मान ले आपकी इस थियरी को। ये किस हालत में वाजिब है, आप बताइए। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने आपकी तनख्वाह चोरी कर ली, आपकी तनख्वाह जो भी होगी 10, 15, 20 हजार, 50 हजार, जो भी हो, जितनी भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं से पूछ रहा हूं कि अगर मैंने आपकी तनख्वाह को निकाल ली और उसको लेकर मैंने 100 लोगों को खाना खिलाया, 100 भूखे नंगों को मैंने कपड़े दिए, तो मैंने 100 अच्छे काम किए कि एक बुरा काम किया? कोई आप अगर मैंने आपका पर्स अगर चुराया है तो आप मानोगे कि मैंने इतने अच्छे काम कर लिए? ठीक है, एक ही पाप किया है, 100 मैंने तो अच्छे काम कर लिए, आप छोड़ दोगे? नहीं। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, क्या मैं बोल सकता हूं कि देखो यार मैंने तो 100 लोगों को खाना खिलाया, तो अच्छा काम किया मैंने? नहीं। दुनिया में कोई कोर्ट नहीं है जहां पर आप ये बोल सकते हो कि मैंने कोई बुरा काम किया, उसके अगेंस्ट मैंने कोई अच्छा काम किया तो मुझे जाने दो। ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहां पर ये एक्सेप्ट है। अगर आपने पाप किया है, आपको उसके लिए भरपाई मिलना जरूरी है। और बाइबल कहता है रोमियो के 6वें पाठ की 23वीं आयत में, पापों की मजदूरी सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। इसीलिए मसीह आए, उन्होंने जान दी हमारे लिए कि जो कोई उसमें ईमान लाए वो मरे नहीं पर अनंत का जीवन पाए। और जो मसीह को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि जो मैंने कोट किया वो यूहन्ना की 3री पाठ की 16वीं आयत है। मसीह जानते हैं, खुदा जानते हैं कि आप और हम पापी हैं। कितना भी कर ले हम हमारे पापों का जो भरपाई नहीं कर सकते। तो वो आए और उन्होंने जान दी आप और हमारे लिए, ताकि उनके मृत्यु में हम जीवन पाए और तीसरे दिन वो फिर जी उठे। पुनरुत्थान, पुनर्जन्म नहीं, पुनरुत्थान हुआ उनका। और उसी तरह से क्योंकि उनका पुनरुत्थान हुआ, जब मैं और जो मेरे जैसे जो मसीह में है, जब हमारी मृत्यु होगी तब हमारा भी पुनरुत्थान होगा यीशु मसीह के साथ, क्योंकि उन्होंने मेरी पापों की भरपाई कर चुके हैं। और ये जो कर्मा और ये जो पुनर्जन्म का जो हिसाब है, उसकी वजह से क्या होता है आप देखिए, जब भी आप किसी को भोगते हुए देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, अगर आपका पूरा विश्वास है ये कर्मा में और ये पुनर्जन्म में, तो आप उसको हाथ नहीं उठाएंगे उसको मदद करने के लिए, क्योंकि वो तो भोग रहा है अपने पापों का फल। हमारे देश में जो शूद्रों के ऊपर, जो दलितों के ऊपर जो इतना अत्याचार हो रहा है आज के समय में भी, क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर वो दलित है या तो शूद्र पे पैदा हुए हैं, उन्होंने पिछले जन्म के पापों के लिए पैदा हुए हैं, तो उनको पापों की भरपाई के लिए आए हैं। तो अगर वो भोग रहे हैं, अगर उन्हें ताड़ना दी जा रही है, अगर उन्हें सताया जा रहा है, अगर उन्हें बेचा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, तो वो उनके पापों का फल है। तो दुख क्यों बना रहे हो? भोगने दो। क्या आप मानोगे ये बात? इसलिए जब कोई विश्व में कहीं पर भी अगर कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, जैसे कोई भूकंप आता है, कोई भूचाल होता है, तो कोई लड़ाई छिड़ जाती है, जैसा भी हमने देखा था आईसिस का जो मिडल ईस्ट में, सीरिया, लिबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहां पर वो फैले हुए थे, उनको जो वहां के लोगों को मदद करने कौन गए? भारत में से कोई गया? हाँ गए, 11 लोग गए, बट वो आईसिस को ज्वाइन करने गए। वहां के लोगों को मदद करने कोई नहीं गया। पूरे ईस्टर्न जो पार्ट है, जो ईस्टर्न इंडिया, जो ईस्टर्न इंडिया नहीं बोलूंगा, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, जैसा इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, कहां से कोई गया उनको मदद करने? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे जहन में जहर भरा हुआ है कर्मा और पुनर्जन्म, कि वो जो कर रहे हैं अपना भोग रहे हैं, यार उनको भोगने दो ना, हम अपना देखें। मैं अपना जीवन जी रहा हूं, दूसरे के इसमें क्यों डालूंगा, फटे में पैर क्यों डालू? आपने सुना होगा कहावत। कौन गया वहां पर? वही यहूदी देश गए जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका गया, पूरी यूरोप गई, ऑस्ट्रेलिया गए, क्यों? उनका क्या लेना देना है वहां पर? मरने को गए, कितने लोगों की मुंडी काटी गई।
तो भी गए, उनका बलात्कार हुआ, उन्हें बेचा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया, तो भी जाते रहे, कोई छोड़ के नहीं आए। क्यों गए? क्योंकि उनका पूरी जो देश की जो स्थापना हुई है वो मसीह धर्म पर हुई है। और मसीह धर्म में ये सब पुनर्जन्म, वो अपना भोग रहा ऐसा नहीं है। हमको जो दिया गया है दूसरों की मदद करना, जो हमारे लिए, जो हमको ताड़ना देता है, जो हमें सताता है, उनके लिए प्रार्थना करना, जो हमारे शत्रु है उन्हें माफ करना। कोई अगर एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल देना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना। सिर्फ वो नहीं जो हमारे ऊपर कोई हमारे जो मसीह में भाई बहन है उनके लिए नहीं, जो नहीं करते हैं, जो पापी है उनके लिए भी करना, ये मसीह में है। क्योंकि हमारे लिए कोई पुनर्जन्म और कर्म का हिसाब ही नहीं है, क्योंकि पूरा बकवास है, इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। तो अगर आप मसीह में नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस सब जो बोझ से मैं अलग हूं और मसीह में मैं अपना फ्रीडम पाऊं, तो मसीह आपको बुला रहे हैं। पहले पार्ट की 9वीं आयत में देखें कि यदि हमने अपने पापों को मान ली और मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें सिर्फ हमारे पापों को उनके सामने मान लेना है। और यहोवा कहते हैं, यशायाह की पहली पार्ट की 8वीं आयत में यहोवा कहते हैं कि आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और अंत में मसीह कहते हैं इब्रानी की 8वीं पार्ट की 12वीं आयत में कि वो आपके पापों को बिल्कुल अपने स्मरण में नहीं रखेंगे। तो अनंत काल का जो आप सोच रहे, जन्मों जन्म तक, हजारों लाखों जन्म आप तड़पते रहोगे, तरसते रहोगे कि आप जाके किसी तरह से अपने खुदा के साथ एक हो सके, और उसका कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही है धर्म, और वो है मसीह में, जहां पर मसीह खुद आए आपके और हमारे पापों के लिए। इस बात में मैं आपको आपसे विदा लेना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मेरा एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपके सामने देख सकते हैं, readytosakshi@gmail.com, RADY न्यूमेरिकल 2 साक्षी SAKSHI@gmail.com। जरूर लिखिए और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगली बार तक जय मसीह। गॉड ब्लेस।